Assalamu alaikum. My name is Muhammad Awais and the topic of this video is electromotive force and potential difference. ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत से बच्चों को इसकी समझ नहीं आती हैं। बार बार इसकी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बेसिक फ़र्क है वो समझ नहीं आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका फ़र्क क्या है। तो आज मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको सिंपल वे में इसको समझाऊंगा। आप एंड तक इसको देखें, आपको इंशाल्लाह जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो ईएमएफ को सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। तो एक बात सबसे पहले आप याद रख लें कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी जो टर्म है, इसका जो नाम है, ये असल में फोर्स नहीं है। ठीक है जी, ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। ये आपने याद रखना है, ये एक एनर्जी है जो एक चार्ज को दी जाती है। ये फोर्स नहीं है, हम इसको न्यूटन्स में नहीं मापते। इसका यूनिट वोल्ट्स ही होता है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। लेकिन इसका फ़र्क क्या है, बेसिक फ़र्क क्या है वो देखते हैं। इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या होगा, यानी कि हमें ईएमएफ किधर से मिलेगी। तो सोर्स क्या होता है देखें, जैसे कि आपके घरों में जो वाटर पंप लगे होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर पंप क्या करते हैं कि जो पानी है उसको नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है जी, पंप जो है उसने पानी को नीचे से ऊपर लेके जाना है, यानी कि लो पोजीशन से हाई पोजीशन पे लेके जाना है उसने। अगर वाटर पंप दरमियान में ना हो तो क्या पानी खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा? हरगिज़ नहीं जाएगा, पानी इधर का इधर ही भरा रहेगा। तो पानी को नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए आपकी एक वाटर पंप की ज़रूरत पड़ रही है। वाटर पंप क्या करता है, वाटर पंप इस वाले पानी को जो नीचे है इसको एनर्जी एनर्जी देता है और ये ऊपर जाता है। ठीक है जी, जाके यहाँ पर स्टोर होता है और इसके पास एक एनर्जी आ जाती है जिसे हम फिर कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी है। और जब हम अपनी जो नल है उसको खोलते हैं तो पानी खुद ब खुद नीचे आ जाता है। किसकी वजह से नीचे आता है? जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वजह से नीचे आ जाता है। अब इसी तरह जो बैटरीज होती हैं, जो सेल होती हैं, वो सोर्स ऑफ ईएमएफ होती हैं। बैटरीज और जो सेल्स होते हैं इनका सर्किट में सेम इसी तरह वाटर पंप की तरह काम होता है। ये क्या करते हैं, ये चार्जेस को एनर्जी देते हैं ताकि वो सर्किट में मूव करते रहें, सर्किट में स्टडीली मूव करते रहें। अब यहाँ पर एक सर्किट आपको नज़र आ रहा है, सिंपल सा एक सर्किट है जिसमें हमारे पास एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है जिसको मैंने ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और यहाँ पर मेरे पास एक रजिस्टर है जिसको मैंने रेड कलर से दिखाया है। अब देखें, यहाँ से ये जो है आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका हाई पोटेंशियल है यानी कि हाई, और ये लो पोटेंशियल टर्मिनल है। अब यहाँ से चार्जेस आपके जाएंगे, ठीक है जी, ऐसे, और यहाँ से गुजरेंगे, फिर वापस यहाँ पर आएंगे। अब जब चार्जेस यहाँ से गुजरे, बैटरी ने यहाँ से चार्जेस को मूव करवाया, यहाँ पर आ गया है। अब चार्ज जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। अब इसको यानी कि लो पोटेंशियल से अब हाई पोटेंशियल पे लेके जाना है। तो बैटरी दरअसल ये काम करती है। बैटरी क्या करेगी, बैटरी इस चार्ज को एनर्जी देगी, भाई मेरे पास एनर्जी है, तुम लो और वापस आओ, इस पॉइंट पे आओ, ताकि तुम दोबारा सर्किट में मूव करो और करंट जो है वो चलता रहे, करंट रोके ना। तो ये जो काम है ना, बैटरी मुसलसल करती रहती है। बैटरी क्या करती है, ये जो है ये मुसलसल इन चार्जेस को एनर्जी देती रहती है, एनर्जी देती रहती है, और ये घूम फिर के अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करके 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 यहाँ पर पहुँचती हैं। एनर्जी ख़त्म होती है, बैटरी कहती है लो भाई एनर्जी मेरे पास है, लो और आ जाओ। अब ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके जा रही है। कौन कर रहा है? ये बैटरी कर रही है। लेकिन बैटरी में असल क्या चीज़ है? बैटरी की ईएमएफ है, यानी कि वो एनर्जी जो इन चार्जेस को मिल रही है, जो एनर्जी बैटरी इन चार्जेस को दे रही है ताकि ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आए, वो क्या है? ईएमएफ है। क्या है? ईएमएफ है। और जो एनर्जी ये अपने रास्ते में जाते हुए डिसिपेट कर रहे हैं चार्जेस, ठीक है ना, वो क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस है। दोबारा बताता हूँ, जो एनर्जी बैटरी इन चार्जेस को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ले जाने के लिए इनको मुहैया करती है, इनको सप्लाई करती है, देती हैं, वो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो कि इनको पुश कर रही है। और
जो ये चार्जेस अपनी एनर्जी यहाँ पर लूज़ कर रहे हैं, डिसिपेट कर रहे हैं सर्किट के अंदर, वो इनकी पोटेंशियल डिफरेंस है। अब समझ आई, कुछ बेसिक फ़र्क आपको वाज़ह हुआ। अब इनकी डेफिनेशन पे आते हैं थोड़ी सी। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ द मेजर, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो है, is the measure of energy that it gives to each coulomb of charge, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो है जो एनर्जी दी जाती है that it gives to each coulomb of charge, यानी कि हर एक कूलम को जो ये बैटरी एनर्जी देती हैं, एक कूलम को जो एनर्जी देती हैं, वो इसकी दरअसल ईएमएफ है, जो एनर्जी देती हैं, देने की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें फ़र्क आपने रखना है याद। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब 1 कूलम को हमने जो एनर्जी दी वो होगी इसकी ईएमएफ, और जो 1 कूलम ने रास्ते में जाते हुए इस्तेमाल कर दी वो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सही है ना? अब देखें, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है जी। अब यहाँ तक ईएमएफ हो गई। अब इससे बाहर जब निकल के जाएगा ना, ठीक है, बैटरी से जैसे ही बाहर निकलेगा तो उसके पास एनर्जी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे होगी, क्योंकि वो डिसिपेट कर रहा है, उसको जो मिलनी थी वो मिल गई। अब देखें, अच्छा जी, अब आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन समझ के को थोड़ा सा फ़र्क वाज़ह हुआ है। यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसी एनर्जी है जो कूलम चार्ज को दी जाती हैं, तो फिर इसका जो फार्मूला वो ये बन जाएगा, यानी कि एनर्जी सप्लाइड ओवर चार्ज। चार्ज कौन है? 1 कूलम। अब इसको हम रिप्रेजेंट किससे करवाते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। इसको क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है जी। बाज़ का आप इसको ई भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका जो सूटेबल सिंबल वो ये है एप्सिलॉन। सही है जी। इसकी अब ये फार्मूला बन गया है। इसका जो यूनिट है वो इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस की तरह है, वोल्ट। अच्छा नहीं, अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस का आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह ये एक दूसरे से रिलेटेड है। और हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्सर एक टर्म सुनते हैं, उसको भी देखते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो जो ईएमएफ है ना, जो ईएमएफ है बैटरी की, अगर वो फर्ज कर लें 1.5 है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वो 1.5 नहीं होता। ठीक है जी, वो 1.5 नहीं होता है। जैसे कि एक आप सेल लेते हैं जो क्लॉक का सेल होता है जिसके ऊपर 1.5 वोल्ट्स लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि ये सेल की ईएमएफ है, ये 1.5 जूल एनर्जी एक कूलम चार्ज को दे सकता है, इसके पास ये सलाहियत है। मगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो 1.5 जूल नहीं होता है, वोल्ट्स नहीं होता है, ठीक है, वो उससे कम होता है। वजह क्या है उसको हम देखते हैं, उसको एक रिलेशन देखते हैं, फिर हमें समझ आएगी कि क्या है। तो उसके लिए हमारे पास एक सर्किट है, ये इसमें क्या है, एक बैटरी है, ये मुकम्मल, ठीक है, सर्कल में बैटरी है। एक हमने वोल्टमीटर लगाया है बिल्कुल इसके पैरेलल में, और एक हमारे पास क्या है, रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर है, साथ हमने एक स्विच लगाया है। अब ये जो हमारा बैटरी है, मैं कहता हूँ ये हमारा सेल ही है, चलिए सिंबल लेते हैं, सेल है। क्या है? एक सेल है हमारा। अब ये जो सेल है, अब इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ होता है ना। फर्ज कर लें अगर हमारे पास एक केमिकल बैटरी है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर एक सेल है उसके अंदर एक पाउडर नुमा एक मैटर होगा। तो जो चार्ज है जब उसको यहाँ से एनर्जी मिलनी है, ठीक है जी, यानी कि उसने लो से जब हाई पे आना है या हाई से लो पे जाना है, तो उसकी जो एनर्जी होती है जो उसको बैटरी ने दी होती है, वो रास्ते में जाते जाते थोड़ी सी डिसिपेट कर देता है। क्या करता है? डिसिपेट हो जाती हैं। क्यों? क्यों होती है? उसकी वजह ये है कि इसके दरमियान जो रेजिस्टेंस है, बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस है जिसे स्मॉल आर में लिखा है, उसकी वजह से जो चार्ज है वो अपनी कुछ एनर्जी यहाँ पर लूज कर देता है। फर्ज कर लें यहाँ पर मेरे पास ये बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये तो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये इसके अंदर की बात हो रही है। अब ये जो चार्ज है फर्स्ट कर लें पॉजिटिव है, इसको बैटरी ने 1.5 जूल एनर्जी दी। कितने दी? 1.5 जूल। अब जब इसने बैटरी से
मूव करते हुए बाहर निकलना है, जब यहाँ पर बाहर निकलेगा ऐसे, तो रास्ते में इसे रेजिस्टेंस आएगी जो कि कितनी है, स्मॉल आर है, जिसकी वजह से अपनी एनर्जी को लूज करेगा। क्या करेगा, लूज कर देगा। मैं कहता हूँ ये 1.4 रह जाती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं। जब ये हो जाएगी कम, मतलब कि अब जो चार्ज के पास एनर्जी है असल में वो कितनी है, 1.4, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी बच जाती है वो 1.4 बचती है, और ये 1.4 लेके अब यहाँ आता है सर्किट में डिसिपेट करते हैं। अब जो मैंने आपको पहले बात बताई थी वो उसको जहन में लिखे हैं, जो चार्ज एनर्जी डिसिपेट करेगा वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो कितनी कर रहा है, 1.4 कर रहा है, इट्स मीन कि 1.4 जो चार्ज डिसिपेट कर रहा है ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बैटरी के अंदर तक जो ईएमएफ है वो 1.5 वोल्ट है, लेकिन जो ही वो यहाँ बैटरी से बाहर निकला, इसके टर्मिनल्स पे आया यहाँ पर, तो कितना रह गया, यहाँ पर 1.4 वोल्ट्स रह गया। क्यों, कि अंदर जो रेजिस्टेंस थी कुछ एनर्जी वहाँ पर ही ज़ाया होगी। अब सर्किट में कितनी यूज़ होगी, 1.4 यूज़ होगी। अब ये जो आपका वोल्ट मीटर है ये क्या करता है, दरअसल वोल्ट मीटर जो है ना वो यहाँ तो आप कह लें कि इसके अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मेजर करता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो बैटरी के टर्मिनल्स के अलॉन्ग जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेजर करता है। दोनों ही बातें ठीक हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो बैटरी है इसकी ईएमएफ जो है वो है ई, मैं अभी कैपिटल ई लिख रहा हूँ, और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। ठीक है जी। और जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है आर के क्रॉस, या ये कह लें कि बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस। अक्रॉस द रजिस्टर है V। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि इस सर्किट के अंदर जो करंट है वो कितना है, करंट आई वो कितना है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है सर्किट की, टोटल है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो ओहम लॉ को यूज़ करें, V इज इक्वल टू आई आर होता है, जो आपका V है। ठीक है जी। इसको तो मैं ई से रिप्लेस कर रहा हूँ। आई क्या है, करंट है, आर क्या है, टोटल आर प्लस आर। तो जो ईएमएफ का फार्मूला आपके पास आ रहा है वो आ रहा है आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। अब ये क्या है, ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है आई आर। ठीक है जी। ये क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। अब टर्मिनल यानी कि बैटरी के टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल रहा है वो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 1 आई इंटू आर। अब ये जो आपकी ईएमएफ है, अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को अलग करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, इसको मैं ना एक टर्म से लिख सकता हूँ कि वी टी इज इक्वल टू आई आर। तो जहाँ आई आर है वहाँ पर वी टी लिख दूँ, तो वी टी अगर इधर साइड पर निकालूँ तो ई माइनस आई आर। अब आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बात बताई थी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, ईएमएफ से लेस देन ही होगा। उसकी वजह मैंने आपको बता दी। और कितना फैक्टर कम होगा, आई इंटू आर फैक्टर, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होगा। अब यहाँ पर आपको एक रिलेशन जो है वो अच्छे से समझ आ गया है कि टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस में और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या रिलेशन है, किस तरह वो एक दूसरे से लिंक करते हैं। अब एक आइडियल केस भी है। आइडियल केस किस तरह होगा, देखें। आइडियल केस, अगर हमारी जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है मतलब किसकी, बैटरी की, वो हो जाए 0, इफ
आर इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा वी टर्मिनल इक्वल टू ई। इट्स मीन जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी की ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। समझ आई, कुछ समझ आई कि अगर आर जो है वो 0 के बराबर है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, बैटरी की ईएमएफ के। मतलब अगर इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी अंदर, और सारी की सारी आपको बाहर टर्मिनल्स में मिल जाएंगी, तो आपका टर्मिनल और ईएमएफ दोनों बराबर हो जाएंगे। सही है जी। तो ये सिंपल था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या बेसिक फ़र्क होता है। अब देखें, ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करेंगे तो कम ज़्यादा होगा, जैसे आपने ओहम लॉ में पढ़ा है। सही है ना। लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा कंपैरिजन भी बताता हूँ कि क्या है। देखिए कंपैरिजन इसका कुछ इस तरह है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इट इज़ द एनर्जी डिसिपेटेड एज द यूनिट चार्ज पास थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। ईएमएफ इज द एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट चार्ज बाय द सेल। ईएमएफ वो एनर्जी है जो यूनिट सेल को बैटरी देता है, और पोटेंशियल डिफरेंस वो एनर्जी है जो वो डिसिपेट करता है, यानी कि कंपोनेंट्स के मुख्तलिफ सर्किट्स में, कंपोनेंट्स में। पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट, द ईएमएफ इज द कॉज। ये समझने वाला पॉइंट है। ईएमएफ होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब आपका सेल डेड हो जाता है तो आपका जो सर्किट है वो चलता रहता है? नहीं ना। क्यों? ईएमएफ खत्म होगी, ईएमएफ रहता है। और जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक स्विच भी लगाया था, अगर मैं स्विच को यहाँ से ऑफ कर दूँ तो क्या इसकी ईएमएफ ख़त्म होगी? नहीं। ईएमएफ है मगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस उसी सूरत में होगा जब इसमें करंट मूव करेगा, करंट फ्लो करेगा। क्लियर होगी बात। यानी कि ईएमएफ कॉज है, पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफेक्ट है, यानी कि कॉज की बात इफेक्ट की बात हो रही है। इन द एब्सेंस ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इवन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द बैटरी। ये मैंने आपको बता दिया। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन। इट्स यूनिट इज वोल्ट, इसका यूनिट भी वोल्ट ही है। सही है जी। तो ये था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में एक बेसिक फ़र्क कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती हैं और पोटेंशियल डिफरेंस असल में क्या होता है। तो मैंने आपको आज एक आसान और मुख्तसर अल्फाज में समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप पूछें, आपको इंशाल्लाह अच्छा सा जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।